हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि आखिर ये गूगल टैग मैनेजर क्या होता है और किस तरीके से हमें हेल्प कर सकता है या इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली गूगल टैग मैनेजर को जो हमारी वेबसाइट है उससे कनेक्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने बात करी थी, जो हमारा पहला स्टेप होगा वो यही होगा कि हमें अपने गूगल टैग मैनेजर को कनेक्ट करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट से, और उसके बाद जो फर्दर हमारे टैग्स होते हैं उनको वाया गूगल टैग मैनेजर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर डिप्लॉय करेंगे या फायर करवाएंगे, राइट। तो गूगल टैग मैनेजर को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करने के हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारी वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी पे है या किस टाइप के सीएमएस के ऊपर है। तो अगर हम बात करें अपनी वेबसाइट की जो कि वर्डप्रेस के ऊपर है, तो आपके पास दो तीन ऑप्शंस होते हैं जिनके थ्रू आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को जीटीएम से कनेक्ट कर सकते हैं। जो पहला ऑप्शन है वो अपीयरेंस में जाके थीम एडिटर में और फिर header.php में जाके हम लोग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग इस स्पेसिफिक वीडियो में कवर करेंगे। उसके अलावा जो दूसरे ऑप्शंस है वो हमारे प्लगइन्स बेस्ड ऑप्शंस भी होते हैं। प्लगइन्स, हेडर फुटर की प्लगइन्स या जो गूगल टैग टैग मैनेजर की प्लगइन्स होती हैं उनको भी आप यूज करके गूगल टैग मैनेजर के कोड को आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। तो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग अपीयरेंस वाला जो ऑप्शन है उसको हम लोग यूज करने वाले हैं। सो गाइज यहाँ पर हम लोग सिंपली आ जाते हैं जो हमारा बैकएंड है इस वर्डप्रेस वेबसाइट का, राइट। तो जैसे ही आप इस वर्डप्रेस वेबसाइट के बैकएंड में आओगे, आपको सिंपली जाना है यहाँ अपीयरेंस में, और अपीयरेंस में जाने के बाद आपको यहाँ पर पहुंचना है थीम एडिटर में, राइट। तो थीम एडिटर में जाने के बाद आप यहाँ पर देखोगे राइट साइड में आपको header.php दिखेगा, फाइन। तो आपको यहाँ पर header.php के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको हेड सेक्शन में और बॉडी सेक्शन में आपको कोड लगाने हैं। अब बात करते हैं वो कोड हमें कहाँ से मिलेगा। तो इस बात को हम बहुत ध्यान से समझते हैं। देखो, गूगल टैग मैनेजर के ऊपर जब आप अपना अकाउंट बनाते हो तो उसको बनाने के आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। देखो, या तो आपकी जो गूगल की आईडी होगी वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती आईडी होगी, उसके ऊपर आप अपना गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट बना सकते हो। कहने का मतलब कि अगर आपकी एक आईडी से पहले भी गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट बन चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस आईडी पे दोबारा आप गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट नहीं बना सकते। उस पे भी आप दोबारा गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट बना सकते हो। मतलब एक आईडी के ऊपर अलग अलग गूगल टैग मैनेजर के अकाउंट्स बन सकते हैं, ठीक है। या हम नई आईडी बना लेते हैं और नया गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट बना लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं जो ऑप्शन लेने वाला हूँ वो ये न्यू वाला मैं ऑप्शन लेने जा रहा हूँ, जहां पर मैं फ्रेश गूगल टैग मैनेजर को ही सेटअप कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं जाऊंगा इस स्पेसिफिक अकाउंट के ऊपर जो इस स्पेसिफिक जीमेल आईडी से बनाने वाला हूं मैं, तो इस अकाउंट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको कोई भी जो गूगल टैग मैनेजर के अकाउंट्स हैं वो नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी कोई अकाउंट्स नहीं बने। तो ऐसी भी सिचुएशंस होंगी जहां पर एक स्पेसिफिक आईडी बिल्कुल फ्रेश होगी और उसके ऊपर कोई भी गूगल टैग मैनेजर के अकाउंट नहीं होंगे। तो वहां पर भी आप जो है गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और फिर वहां से आप कोड एक्सट्रैक्ट करके अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर ऑलरेडी आईडी है और आप चाहते हैं उसी में आप नए गूगल टैग मैनेजर अकाउंट को ऐड करें, तो उसका भी आपके पास ऑप्शन होता है। सो गाइज यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, आप देख रहे हो tagmanager.google.com के ऊपर। सिंपली आपको गूगल टैग मैनेजर गूगल में टाइप करना और यहाँ पर आ जाओगे। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब हम ऑल अकाउंट्स की बात करें तो आप देखो यहाँ पर कोई भी हमें अकाउंट्स नहीं दिख रहे हैं। अगर ये ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट्स होते, पुराना हमारी आईडी होती, तो यहाँ पर आपको कुछ अकाउंट्स दिखाई देते। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें अकाउंट क्रिएट करना है। तो मैं अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर अकाउंट नेम, कंपनी का नेम मैं रख देता हूँ यहाँ। तो मैं यहाँ पर परचम क्लासेस ही रख देता हूँ और जो कंट्री है वो मैं इंडिया सेलेक्ट कर देता हूँ और शेयर डेटा एनॉनिमसली विद गूगल एंड अदर्स। तो ये बेसिकली बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स वगैरह को सेट करने के लिए होता है। तो जो आपकी डेटा है वो गूगल के साथ शेयर करना चाहते हैं आप या नहीं, तो मैं इसको एक बार शेयर कर देता हूँ। कंटेनर सेटअप, तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि आखिर ये अकाउंट सेटअप और कंटेनर सेटअप का क्या मतलब है। गाइस, अकाउंट सेटअप बेसिकली आपके बिजनेस आइडेंटिटी को बताता है कि हमारा जो बिजनेस है वो कौन सा है। तो हमारे अकाउंट का नेम है परचम क्लासेस। अब इस अकाउंट के अंदर हमारे पास जो कंटेनर है, कंटेनर इज बेसिकली आपकी जो प्रॉपर्टी होती है, आपकी जो वेबसाइट है या ऐप है। हम लोगों ने बात करी थी कि गूगल टैग मैनेजर को हम अपनी वेबसाइट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम अपने iOS ऐप के साथ, एंड्रॉइड ऐप के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें सर्वर साइड जो कुछ मेजरमेंट वगैरह करने होते हैं तब भी हम गूगल टैग मैनेजर को सेटअप कर सकते हैं, और एमपी यानी एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस के लिए भी हम लोग इसको सेटअप कर सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो आप हम लोग की प्रॉपर्टी देख रहे हो ये बेसिकली एक वेबसाइट है, तो हम लोग वेबसाइट के लिए कर रहे हैं। तो सिंपली हमें वेब के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हमें कंटेनर का जो सेटअप है, कंटेनर का नेम रखना है। तो इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, वेबसाइट का नेम से, तो मैं वेबसाइट का नेम ही रख देता हूँ यहाँ पर और इसको गाइज हम लोग कर देते हैं क्रिएट, फाइन।
इसको क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पर सिंपली एक्सेप्ट करना है और यहाँ से हमें यस कर देना है। गाइस यहाँ पर आप देखोगे आपका जो गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट है वो बेसिकली आपका अकाउंट सेटअप हो चुका है। तो ये केवल अभी हमारा गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट सेटअप हुआ है। हमें क्या करना है, हमें इस चीज, ये जो हमारा गूगल टैग मैनेजर है इसको कनेक्ट भी तो करना है अभी अपनी वेबसाइट से। मतलब हमने तो अभी केवल गूगल टैग मैनेजर के एंड पे काम किया, नहीं गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट ही सेटअप किया है। यहाँ पर जो सिंपली चीजें लिखी हुई वही हमें करनी है। एक को हमें हेड में पेस्ट कर देना है और एक को हमें इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग ऑफ द बॉडी टैग पेस्ट कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हेड पे पेस्ट करने के लिए इसको मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ से। और जैसे मैंने आपको बताया था कहाँ पे हमें पहुंचना है, सीधे header.php में जाना है। और header.php में आप देखोगे ये हेड टैग है, तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरीके से बॉडी में जब आप आएंगे तो मैं यहाँ नीचे बॉडी टैग में आ जाता हूँ। फाइन, बॉडी टैग में हम लोग यहाँ पर जो है बॉडी टैग में हम लोग अपने बॉडी वाले टैग को पेस्ट कर देते हैं, जो बॉडी वाला हमारा कोड है। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, अपडेट कर देना है फाइल को। ठीक है, यहाँ से हमारी फाइल जो है वो अपडेट हो जाएगी। तो गाइज ये जो हमारे टैग्स हैं, ये हमारे टैग्स जो हमें हेड और बॉडी टैग में लगाने थे लग गए। इसका मतलब हमारी जो वेबसाइट है वो बेसिकली जो है वो कनेक्ट हो चुकी है अब गूगल टैग मैनेजर से। सिंपली हमें इसे ओके करना है और ओके करने के बाद हमें इस कंटेनर को पब्लिश करना है। तो मैं इसके सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इसको गाइस पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, सिंपली हम लोग इसको पब्लिश कर देते हैं यहाँ से और मैं इसको कर देता हूँ गाइस कंटिन्यू। तो ये वाला जो वर्जन है हमारा पब्लिश हो गया, यानी कि हमने हमारा जो गूगल टैग मैनेजर के ऊपर जो भी हमने चेंजेस किए हैं, ठीक है, वो हमने लाइव कर दिए। अब हमें चेक भी तो करना होगा कि जो हमने टैग लगाया वो प्रॉपरली हमारी वेबसाइट पे लगा है या नहीं लगा है। तो गाइज इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमारे पास एक गूगल का ऑफिशियल एक्सटेंशन है जिसका नाम है गूगल टैग असिस्टेंट। तो गाइज आप इस क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और ये आपको बताएगा कि आपका जो गूगल टैग मैनेजर है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो गाइज मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं परचम क्लासेस वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर इस टैग असिस्टेंट की हेल्प से अब हम लोग चेक कर लेंगे कि यहाँ पर जो हमारा गूगल टैग मैनेजर है प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। अगर प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ होगा तो ये हमें कुछ इंडिकेशन देगा। सो गाइज मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमें ग्रीन कलर का इंडिकेशन दे रहा है, यानी कि ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया। इसके भी कलर चेंजेस होते हैं। अगर ये येलो या किसी दूसरे कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर में दिखाई दे, इसका मतलब बहुत ही प्रॉपरली ये इंस्टॉल नहीं हुआ। कुछ तरीकों से हम इसको प्रॉपरली इंस्टॉल कर सकते हैं। थोड़े और कंफर्मेशन के लिए हम लोग गाइज क्या कर सकते हैं, जो गाइज यहाँ पर हमें ये हमारा GTM का नंबर दिख रहा है इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। 7TN लास्ट में है और वापस आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर अपने वर्क स्पेस में। अगर हमारा ये वाला जो गूगल टैग मैनेजर है और उसका नंबर सेम है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि जो हमारा गूगल टैग मैनेजर है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया। सो गाइस ये तो एक तरीका था जिससे हमें पता चलता है कि हमारा गूगल टैग मैनेजर जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, या प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हुआ या नहीं हुआ है। हमारे पास दूसरा भी तरीका है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर इसके प्रीव्यू एंड डिबग मोड को जो है वो एक्टिवेट करना होता है या जो है चेक करना होता है। जैसे ही आप प्रीव्यू एंड डिबग मोड को इसके एक्टिवेट करेंगे, आपका ब्राउजर एक स्पेशल प्रीव्यू एंड डिबग मोड में आ जाता है, जिससे कि आप ये चेक कर सकते हो कि जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो प्रॉपर हुए हैं या जो भी आप टैग्स फायर करा रहे हैं वो प्रॉपर है या नहीं है, जो भी आपने ट्रिगर्स का सेटअप किया है वो प्रॉपर है या नहीं है। तो ये काम तो हमें जो हमारा प्रीव्यू एंड डिबग का मोड है वो करके देता है। बट अगर प्रीव्यू एंड डिबग मोड एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है, विच मीन्स दैट कि GTM जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो ये दूसरा तरीका है जिसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हो कि GTM प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो गाइस जैसे ही आप यहाँ पर प्रीव्यू करोगे, आप देखोगे यहाँ पर नाउ प्रीव्यू वर्कस्पेस, डिफॉल्ट वर्कस्पेस आपको दिख रहा है। बस जैसे ही आपको यहाँ पर ये चीज दिखती है, आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर वापस आना है और रिफ्रेश करना है एक बार अपनी वेबसाइट को। ध्यान रहे कि ये एक्टिविटी जो प्रीव्यू एंड डिबग मोड की है, ये एक्टिविटी आप इनकॉग्निटो मोड में ना कर रहे हो। ठीक है, इनकॉग्निटो मोड में ये एक्टिविटी आप नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही मैं वापस इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देखोगे नीचे मेरे सामने एक विंडो आ जाती है गूगल टैग मैनेजर की, और ये हमारी प्रीव्यू एंड डिबग विंडो है। तो जब कभी हम लोग टैग्स वगैरह फायर करेंगे तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि उन कंडीशंस के ऊपर टैग्स प्रॉपरली फायर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से जो हम काम करते हैं अपने गूगल टैग मैनेजर के अंदर, उन सारी एक्टिविटीज को जो हमें टेस्ट करना होता है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरा मेथड है जिससे हमें पता चल जाता है कि गूगल टैग मैनेजर जो है वो प्रॉपरली जैसे हमने सेटअप करना चाहा था वैसे ही हमारी वेबसाइट के ऊपर सेटअप हो चुका है। तो गाइज इस तरीके से हम लोगों को सबसे पहले जो है अपने गूगल टैग मैनेजर अकाउंट को और जो हमारी वेबसाइट है या गूगल टैग मैनेजर अकाउंट प्लस कंटेनर को और हमारी वेबसाइट को सेटअप करना होता है। एक बार ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है, अब हमें सीधे सीधे जो है गूगल टैग मैनेजर से ही कम्युनिकेट करना है। आगे के जितने भी टैग्स लगाने हैं वो थ्रू गूगल टैग मैनेजर ही लगाने हैं। मुझे बार बार अब जो वेबसाइट का कोड है या उसका जो हेड सेक्शन है या हेडर है, उसमें मुझे बार बार वहां पर एक्सेस करने की या जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से मैं बड़ी आसानी से
कर सकता हूँ। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस स्पेसिफिक वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।